तो गाइस जैसे हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो हमें भी उस वाइज चेंज होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा सेकंड ईयर का रोड मैप आपको देने वाला हूँ कि इस साल आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए, अब आपका स्टडी किस तरह वाइज होना चाहिए और आपको किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो गाइस। सबसे पहले कॉमेंट में लिख के मुझे ये बता दो, जिससे मुझे ये पता चले कि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा कौन से कोर्सेज के बच्चे हैं, CS, IT, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी बच्चे हैं जिससे मुझे उनके बारे में कंटेंट लाने में ज़्यादा हेल्प आए, तो प्लीज़ कमेंट करना, उन कमेंट को मैं एनालाइज जरूर करूंगा। अब मैं बात करता हूँ गाइस, देखो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जैसे ही जाओगे ज़्यादातर जगह ऐसा ही होता है कि फर्स्ट ईयर तक सभी के जो सब्जेक्ट होते हैं सेम होते हैं, और सेकेंड ईयर से CS वालों के सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, मैकेनिकल वालों के सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे, इस तरह से सब्जेक्ट थोड़े डिवाइड हो जाएंगे गाइस। और डिवाइड हो जाने के बाद हमारे पास पढ़ने का तरीका भी बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखो गाइस, आपको जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जा रहे हो, अभी आपका वेकेशन चल रहा होगा, बहुत सारे लोगों का छुट्टी चल रहा होगा, तो प्लीज़ ये भी मुझे बताओ कि वेकेशन में अभी क्या कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो कि बस मस्त सो रहे हो, घूम फिर रहे हो, जो भी कर रहे हो कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। तो गाइस अभी आपको जो अभी टाइम मिल रहा है उसके अंदर थोड़ा ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो आपका थर्ड सेम स्टार्ट होने वाला है, थर्ड सेम के अंदर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके कोर्स के अंदर है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि जो डिफिकल्ट सबसे सब्जेक्ट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके साथ ही गाइस आपको ये भी पता रखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट ईयर का कुछ न कुछ बैकलॉग और KT आ रहा है, ये सब क्लियर है, ये भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि इस बैकलॉग और KT को भी आपको रेगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और उसको डेली 30 मिनट से 45 मिनट उस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि ये जो गलतियां पीछे हुई है और इस सेमेस्टर में मैं उसको दोहराऊं ना, और इसके साथ ही इसको मैं निकाल के क्लियर कट कर दूं। क्योंकि गाइस देखो, अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के लिए आसान भी हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो जैसे अभी CS वाले बच्चे उनको मैकेनिक्स भी पढ़ना रहता है, जबकि मैकेनिक्स के बहुत सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी उनको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके प्रोग्रामिंग से ज़्यादा अभी कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी उनको उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी पड़ती है। बट गाइस जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हो, लगभग आपको आपने जो पसंद का कोर्स लिया था उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ से गाइस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होता है, बट गाइस उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को चेंज भी करना पड़ेगा। तो आपको अगर आपका पीछे कुछ KT बैकलॉग है तो उसको इसी बार इनका मतलब पूरा करने के बारे में आपको सोचना है और उसकी प्लानिंग अभी से कर लेना है। इसके बाद गाइस ये ईयर के अंदर जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जा रहे हो, अपने स्किल्स पे, अपने खुद के पर्सनैलिटी पे, एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अपने चैनल पे हमने एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की है, बस आप सभी को मिलके सपोर्ट दिखाना है। क्योंकि जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे, प्लेसमेंट के लिए जाओगे, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इवन हम लोग उससे रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालने वाला है, और उसके लिए एक स्पेशल कोर्स भी लाने वाले हैं, जिसको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है वो वहाँ से पढ़ सकता है, जिसको कोर्सेज से डायरेक्ट बेस्ट क्वालिटी विद नोट्स के साथ पढ़ना है वो वहाँ से तैयारी कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक यही होता है, बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट इसलिए रुक जाता है क्योंकि उनका एप्टीट्यूड की तैयारी वो लास्ट में जाके कुछ ही 1-2 दिन में सोचते हैं उनका हो जाएगा। नहीं भाई, अगर अभी से अच्छे से करोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसके भी एग्जाम्स बहुत आराम से क्रैक कर लोगे, उसके प्लेसमेंट बहुत आराम से पा जाओगे। इसीलिए एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से आपको करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, नए नए प्रोग्रामिंग जो है जो आपको नहीं पता है उसको सीखना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है गाइस, अपने आप को चेंज करना है। इंजीनियरिंग का मतलब बस यही नहीं होता कि आप बस बुक पढ़ो, अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो कि जब आप किसी के सामने खड़े हो, क्योंकि आप अगर बहुत बड़ी कंपनी है उसको भी आप प्रेजेंट करने वाले हो, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके अंदर वो चीज़ें, वो स्किल्स होना चाहिए और बाकी लोगों से हटके होना चाहिए। कॉमन होगा तो आप सबके जैसे ही दिखोगे, बट अगर आपके अंदर कुछ अलग होगा तो आप सबसे हटके दिखोगे, ये बात मेरी याद रखना। इसके बाद गाइस आपको अपने परसेंटेज, आपके जो पॉइंटर है उस पर बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में ज़्यादातर बच्चों का पॉइंटर जो होता है, जो मार्क्स होता है, बिल्कुल कम होता है। बहुत सारे रीजंस मैंने बता दिया कि जो जिस फील्ड से नहीं होता उस फील्ड के भी सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए उनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। और एक रीज़न ये भी होता है कि पहली बार हम इंजीनियरिंग में आए रहते हैं, तो हमें पहली बार तो पता ही नहीं रहता यहाँ कैसे कंप्लीट करना है, क्या यूज़ करना है, कहाँ से बुक, ये समझते समझते से हमें बहुत टाइम चला जाता है। जिसके घर में कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन रहते हैं तो उनको पता चल जाता है, पर ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता चलता, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता चल पाता। बट गाइस मैंने तो स्टार्टिंग से ही बताया, बट कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे नहीं फॉलो करते, पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हर चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करो। तो अब सेकेंड ईयर से आपको परसेंटेज बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए। इवन गाइस रिलेशन, मैं कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूँ, वो रिलेशन तो चलो आप संभाल लोगे अपना, मैं एक्चुअल रिलेशन की बात कर रहा हूँ जो आपके सीनियर्स है, जो आपके सीनियर्स है उनसे रिलेशन बनाना आपको स्टार्ट करना है। रिलेशन मतलब दोस्ती यारी, जो क्लब होगा उसको भी ज्वाइन करो,
पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, जो कॉलेजेस के अंदर फंक्शन हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करो, दूर भागना स्टार्ट मत करो। मैंने क्या बोला, अपने आप को डेवलप करना है। सीनियर से रिलेशन रहेगा तो आगे उनका कहीं भी प्लेसमेंट होगा तो जो रेफरेंस है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, रेफरेंस बहुत सपोर्ट करता है। तो अगर वो कहीं जॉब उनको मिल रहा है तो कैसे कैसे मिला, इन चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो पाएगी। इसलिए सीनियर से कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है गाइस। अब सबसे लास्ट टू लास्ट, अब सेकेंड ईयर के बाद अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस। देखो गाइस, मैं बताना चाहूँगा, और मेरे इंस्टाग्राम, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे आप चले जाओगे तो आप जाके देखोगे कि जब मैं इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर तक था तो मैं अपने क्लास का सबसे मतलब 42 kg का बच्चा था, 42 kg का। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट गाइस मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत लो रहता था। ऐसा रहता था कि यार मतलब थोड़ा लगता था यार, बट फिर भी बोलूँ, फिर भी मैं अपने आप को, अपने आप से तो नहीं होता पर भी कभी कभी ऐसा थोड़ा फील होता था। इसलिए मैं बोलूँगा कि अपने आप को चेंज करने में फोकस करो। तो आप चेंज किसी वाइज भी हो सकता है। हेल्थ का मतलब आप योगा लगाओ, योगा, अगर योगा आप करते हो तो ठीक है, अगर आप जिम जाते हो तो ठीक है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर वर्कआउट, इन सभी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। और इसके लिए तो आपके प्रदीप सर, इसमें मेरा सर्टिफिकेशन इसके अंदर भी कंप्लीट है गाइस। ओके, इसके अंदर भी मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट है। आपके प्रदीप सर कॉम्बो पैक, अगर आप बोलोगे तो मुझे पता है बहुत सालों से बोल रहे हैं, बट जल्दी मैं फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें लॉन्च करूंगा जिससे अपने जितने भी स्टूडेंट हैं वो फोकस कर पाए। और मुझे कम से कम आपके सर कर रहे हैं तो मेरे वाइज मेरे स्टूडेंट भी हर जगह एकदम मस्त पावरफुल हो जाए, और उनका हेल्थ भी। देखो, अगर हेल्थ आपका अच्छा है तो ये भी बहुत अच्छा होगा, और ये अच्छा है तो आप काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। इसीलिए हर दिन आपको 45 मिनट्स से 40 मिनट्स आपको निकालना ही चाहिए गाइस। मेरे पास इतने सारे काम है, इतने सारे चैनल हैंडल करना है, इतना सारा ऑफलाइन बैच, बाकी सब काम, घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मैं अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालता हूँ और प्रॉपर तरीके से करता हूँ, और अच्छा खासा मैंने किया भी है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप देख लोगे, पर्सनल इंस्टाग्राम पे चले जाना, जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। और मैं चाहूँगा कि ये ईयर को बहुत अच्छा शुरू करो, जो भी गलतियाँ हुई है उनको दोहराना नहीं है, बस आप पे फोकस करना कि इस बार मैं पूरी तरह से पहला पूरा सब्जेक्ट क्लियर करूँगा और ये सभी स्किल्स को भी मैं अपने अंदर डेवलप करूँगा। तो मेरे साथ मेरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।